एक बच्चा है, कई बार पेरेंट्स उसमें भी वो हो जाता है कि बस अब हमें इससे आगे नहीं चाइल्ड करना। नॉर्म है। प्रेगनेंसी इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हो उसका मतलब ही आपकी 100% बॉडी ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि आप पोस्टपोनमेंट करने लगे, लोग टालने लगे हैं, लेट मैरिज हो रही है। 19 to 23 इज द बेस्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। 35 के बाद आप करोगे, 35 के बाद तो बच्चे में खराबियां आने लगती हैं थोड़ी सी। तो लोग बहुत गलत तरीके से समझते हैं कि एंड ऑफ द लाइफ या आपका सब कुछ खत्म हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। नोटिस करते हैं कि अब थोड़े हाई रिस्क प्रेगनेंसी, या तो यूँ कह लीजिए कि जैसे घरों में क्या है, एक बच्चा है, कई बार पेरेंट्स उसमें भी वो हो जाता है कि बस अब हमें इससे आगे नहीं चाइल्ड करना। नॉर्म है आजकल। हाँ ना, वन चाइल्ड ये बन गया है सोशल नॉर्म्स के। इससे ज़्यादा भाई हम इसको ही देख लें, सब चीज़ें कर लें। तो व्हाट इज़ दैट यू सी कि क्या चीज़ें बदली हैं 20 साल पहले और अब में? सोशल नॉर्म्स तो हम देखते ही देखते हैं, साथ ही साथ क्या बॉडी इज ऑल्सो गोइंग थ्रू सम चेंजेस ना? यस, बॉडी में चेंज नहीं है। फर्टिलिटी इज एज रिलेटेड। ओके, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर बॉडी। फिजियोलॉजिकली एवरी फीमेल बॉडी इज एबल टू प्रोड्यूस, राइट? तो फिजियोलॉजिकली मतलब नॉर्मली प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हो उसका मतलब ही आपकी 100% बॉडी ठीक है। आपके पास एक यूट्रस है, एक बच्चेदानी है, एक अंडाशय है, एक ट्यूब है, और ब्लड अच्छा होना चाहिए और एक हस्बैंड होना चाहिए, तो आपके बच्चा हो जाता है। पर अभी क्या हो रहा है कि आप पोस्टपोनमेंट करने लगे, लोग टालने लगे हैं, लेट मैरिज हो रही हैं। तो ये चेंज, सिर्फ ये कल्चरल चेंज ये आया कि लड़कियां पढ़ने लगी। पहले पढ़ती नहीं थी। हम 19 to 23 इज द बेस्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। 19 to 23 हमने इतने नॉर्मल डिलीवरीज थाटीपुर में की हैं। दैट वाज बिकॉज दे हैड सॉफ्ट पेरिनियम, उनकी सब मस्कल वो है। उस टाइम उन्होंने कोई ड्रगिंग नहीं करी, सेल्फ ड्रगिंग नहीं करी। आजकल अपने मन से कोई भी दवाई ओवर द काउंटर खा लेती हैं। पोस्टपोनमेंट एज यू सेड पहले। तो अननेसेसरी हॉर्मोन्स को बॉडी में नहीं डालना है। जो हॉर्मोन्स अपनी बॉडी में नेचुरल है उनको अगर अपन डिसरप्ट कर देते हैं आर्टिफिशियली, तो सारे प्रॉब्लम्स हार्मोनल स्टार्ट हो जाते हैं यंगस्टर्स में। तो अगर आपको एक चाइल्ड करना है तो एक चाइल्ड क्या, आप आराम से आप 7-8 बच्चे कर सकते हो। लेकिन आजकल ये नॉर्म इसीलिए आया है बिकॉज 30+ के बाद तो आप शादियां कर रहे हो। 30 2-3 साल निकाल देते हो, 33-34 में आप करते हो। तो एक चाइल्ड ही अगर आपका 35 के पहले हो रहा है तो दैट इज़ मोर देन इनफ। 35 के बाद आप करोगे, 35 के बाद तो बच्चे में खराबियां आने लगती हैं थोड़ी सी। मंगोल बेबी आती है ना, मंगोल ट्राइजोमी 21, जैसे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज आने लगती हैं। क्रोमोसोम्स भी तो ओल्ड हो जाते हैं, अंडा भी तो ओल्ड हो रहा है, एवरीथिंग इज एजिंग हो रही है। एंड हमारे पास गिनती के एग्स हैं, गिनती के अंडे होते हैं। भगवान ने एक स्टोर दिया है हर औरत को। वो AMH से हम लोग मेजर कर लेते हैं कि आपका एंटी मुलेरियन हार्मोन कितना है। उससे आजकल फर्टिलिटी में हम लोग को करना ही पड़ता है। कई लोग आती प्री मैच्योर मीनोपॉज में जा रही, महीना आना बंद हो गया, यू आर नॉट इवन 33-34, दैट इज नोन एज प्री मैच्योर मीनोपॉज। तो आपका हार्मोनल प्रोफाइल सब गड़बड़ हो रहा है। एंड सबसे ज़्यादा कैसे हो रहा है? एनवायरनमेंट से। यू आर ओबीज, आप टाइमली खाना नहीं खा रहे हो, टाइमली सो नहीं रहे हो। सो ऑल दीज थिंग्स टेक टॉल ऑफ योर फर्टिलिटी। तो इसीलिए तो IVF वाले आजकल क्या कर रहे हैं? दे आर प्रिजर्विंग एग्स। एग्स आर लिमिटेड। स्पर्म्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर अनलिमिटेड। 80 ईयर्स तक भी हैं आपके पास, बट आपके ओवा जो है वो आपके पास 40 ईयर्स समझ लो at last. That is 15 to 45 is the age for reproduction naturally. But 35 के बाद more or less कुछ ना कुछ complications आने लगते हैं। तो आप जैसा बोल रहे हो ना कि एक बच्चा इनफ है, टाइमली कर लो। दैट इज़ क्योंकि नेचुरली फिर आप बोलोगे कि डॉक्टर ने इतने टेस्ट लिख दिए, ये करवा रहे, बिकॉज वी नो व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कैन ऑकर। 19 से 23 साल में बच्चा करोगे, कुछ भी नहीं करना है, CBC यूरिन कर लिया, ब्लड ग्रुप कर लिया, हो गया बच्चा। दिस इज हाउ वी हैव बीन डूइंग ऑल दीज ईयर्स। बट अब ईच एंड एवरी एंटीनेटल पेशेंट इज प्रेशियस। यस, इट इज अ लग्जरी, है ना? और इसीलिए ये बहुत महंगा भी होता जा रहा है। फर्टिलिटी सेंटर्स हर शहर में बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं। आप देखो ना, अपने इंडिया में यूथ इज़ ग्लोरीफाइड, यंग यूथ इज़ ग्लोरीफाइड, फर्टिलिटी सेलिब्रेटेड। बच्चा हुआ मतलब कितना बड़ा है, बट ये मीनोपॉज और ये आ जाता है तो पीपल उसको ऐसा लेते हैं जैसे कि आप यू आर, इट इज़ विस्पर्ड। व्हाई? It should not be whispered. So, what is menopause, ma'am?
So menopause is a transition period that, as I told you, 15 to 45 you have limited number of eggs. Once those eggs they end, what will happen? You won't have ovulation. Ovulation नहीं होगा, अंडा नहीं फूटेगा, तो क्या होगा? आपका महीना नहीं आएगा. जब अंडा फूटेगा तभी तो वो महीना आता है जी. तो आपका महीना नहीं आएगा तो हम लेमैन की भाषा में बोलते हैं रजानुवृत्ति, मतलब अब पीरियड्स नहीं आएंगे. सो दैट इज़ मीनोपॉज. अब इस मीनोपॉज को लोग बहुत गलत तरीके से समझते हैं कि एंड ऑफ द लाइफ, कि आपका सब कुछ खत्म हो गया. इट इज़ नॉट लाइक दैट. ओनली ईस्ट्रोजन हार्मोन आपका लोएस्ट एब पे चला गया है. ओके. बाकी आपके सिस्टम में कोई चेंज नहीं आता है. बट वो जब मीनोपॉज में ईस्ट्रोजन कम होता है तब पेशेंट को बहुत बहुत परेशानी होती है. लाइक जैसे ये नॉर्मल मीनोपॉज जो आता है उसमें तो पहले आपको, नॉर्मल मीनोपॉज का मतलब है जब एज से हो, एज से रिलेटेड, जैसे आपको पहले 2 महीना नहीं आया. मैम ये लगभग किस एज पे जाके होना शुरू होता है? सी अपने आप एवरेज एज 46 है. ओके. वी हैव स्टडीड दैट मीनोपॉज. ज़्यादा से ज़्यादा लेट मीनोपॉज किसको बोलेंगे? 52 ईयर्स. और अर्ली मीनोपॉज कब बोलेंगे? 40 में आ गया. दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि प्रीमैच्योर मीनोपॉज 40 में ही आ गया. तो ये हम लोग प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी बोल रहे हैं. मतलब आपकी ओवरी पहले फेल हो गई. इंजन फेल हो जाता है वैसे. इसीलिए हम लोग क्यों बोलते हैं कि एक बच्चा पहले कर लो, उसके बाद यू कैन डू ऑल योर वर्क. बाद में फिर आप सो मेनी थिंग्स यू आर डूइंग. तो जो प्रीमैच्योर और मीनोपॉज का एक तरीका और भी है, सर्जिकल मीनोपॉज. यू नो व्हाट इज सर्जिकल? पेशेंट्स की बच्चेदानी निकल जाती है. यू हैव सीन हिस्टेक्ट अंडर गोइंग, मेरी बच्चेदानी निकल गई, मुझे ब्लीडिंग था, मुझे ये था. तो कई बार पेशेंट 40 ईयर्स की भी नहीं होती, कई बार 42 की नहीं होती हैं. एंड पीपल आर गेटिंग यूट्रस रिमूवल में भी बिकॉज ऑफ कुछ कैंसर ही हो गया. ये बात तो समझ में आती है. पर आप जब यूट्रस निकालते हो तो मेक इट अ पॉइंट कि आप ओवरीज छोड़ दो. ओके. यूट्रस निकाल दीजिए, बट आप इफ़ यू लीव द सेव द ओवरीज, देन ये मीनोपॉज इतना, सर्जिकल मीनोपॉज इतना प्रॉब्लम नहीं देगा. वो थोड़ी थोड़ी हार्मोन देती रहेगी. एंड 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 1 साल ऐसे करके जाता है नॉर्मल मीनोपॉज. नॉट एब्रप्टली जाता है. सर्जिकल में एकदम जाता है. तो उस टाइम पेशेंट को एकदम घबराहट, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, शी फील्स अनेबल टू कनेक्ट एंड एडजस्ट